आज मैं आपको चॉकलेट स्पंज बनाने की वो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जिसे आप फॉन्डेंट केक के लिए, क्रीम केक के लिए, मूस केक के लिए, किसी भी केक के लिए बेफ़िक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपका केक बन के तैयार होगा और आप इसको जब क्रीम के साथ कवर करेंगे और इसके ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स अप्लाई करेंगे तो आपके टॉपर्स जो हैं बिल्कुल सेट रहेंगे। नीचे केक स्पंज आपका बैठेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से ये केक स्पंज बन के तैयार हो जाता है। तो ये आज मैं पतीले में बेकिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ कि किस तरह से परफेक्ट बेकिंग आप पतीले में भी कर सकते हैं टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए। सबसे पहले देखिए मैंने फ्लेम ऑन किया है। एक अदद पतीला मैंने बड़े साइज़ का था मेरे पास, मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर मैंने ये छानना रखा हुआ है एज ए स्टैंड। आप चाहें इसके अंदर वायर रैक यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टील का बॉल उल्टा करके यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो स्टील की या लोहे की है उसे आप एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये है ओवन थर्मामीटर। इसे कैसे यूज़ करना है पतीले के अंदर, आज की वीडियो बड़ी अहम है, गौर से देखिएगा। इसके बाहर की तरफ देखें नंबर लिखे हुए हैं जो कि 350 फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर शो कर रहे हैं, और जो अंदर की तरफ नंबर्स लिखे हुए हैं वो शो कर रहे हैं सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। हमने सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को देखना होता है। तो 180 पे हम ओवन को प्री हीट करते हैं, तो पतीला भी हम 180 तक देखेंगे। जब ये नीडल जो है घूम के जाएगी ना 350 फ़ारेनहाइट पे, तो इसका मतलब है 180 तक आपका जो पतीला है ना वो प्री हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, इस ओवन थर्मामीटर को मैंने रख दिया था पतीले के अंदर। इस तरीके से ये हीट रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल भी ना फटता है ना टूटता है, ना इसका कोई डर होता है। इसे आपने इस तरह से रख के पतीले को आपने बंद कर देना है एयर टाइट करके, और प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। ये था जी पतीला बेकिंग का पहला स्टेप कि आपने पतीले को 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे रख देना है प्री हीट होने के लिए चूल्हे के ऊपर। दूसरी तरफ आपने तब तक अपने केक का बैटर रेडी करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, उनको मैंने रखा है वेट स्केल पे, और जो भी वेट आया है उसे मैंने टेयर कर दिया है। ये जो लास्ट वाला बटन है टेयर का है, इसका मतलब ये है कि अब इस बॉल के अंदर से अंडों का वज़न, बॉल का वज़न सब कुछ माइनस हो गया है। अब बस उस चीज़ का वज़न आएगा जो हम इसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई चीनी। तो ये देखिए नीचे आपको शो हो रहा है कि मैं कितनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 ग्राम मैंने डाल दी है इसके अंदर पिसी हुई चीनी। तो चलें जी, वेट स्केल को साइड पे कर देंगे, बॉल को नीचे उतार लेंगे। जब मुझे जल्दी हो ना या ऑर्डर वक्त तैयार करना हो तो मैं इसी तरह काम करती हूँ। इतनी सारी प्यालियाँ वगैरह सारा कुछ मैं गंदा नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये है बेक रोम का वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये मैंने बेक हाउस से मंगवाया है। वनीला एसेंस आप डाल देंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट हो तो ये थोड़ा ही डालना पड़ता है। ये तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बीटर के साथ मैंने अच्छे से चीनी को मिक्स कर लिया है ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद फुल स्पीड पे मैंने बीटर को चलाते हुए अंडों को बीट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरा बॉल क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने क्या किया, बॉल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है और बीटर को भी इस तरह से टेढ़ा करके फिर मैं अंडे बीट कर रही हूँ। ये छोटी छोटी वो टिप्स हैं जिनका आपने ख़ुद ख्याल करना है। आपने अपने बर्तन के मुताबिक देख लेना है। अगर तो पहले तो आप ये करें कि डीप बॉल यूज़ करें जब भी अंडों को बीट करें, जो डीप हो उसमें आपके जो ब्लेड हैं इसके बीटर के वो अच्छी तरह से मूव करते हैं, पूरे अंदर जाते हैं, तो आपके अंडे जल्दी बीट हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर बॉल देखिए जैसे मेरा बॉल बड़ा था तो मैंने क्या किया, उसे टेढ़ा किया है और बीटर को इस तरह से चलाया है कि सारे के सारे ब्लेड अंदर मूव करें ताकि अंडे जो हैं परफेक्ट बीट हों। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंडे इतना बीट करके, कुछ लोग कहते हैं अंडे बीट हो गए हैं, तो ये अंडे बीट नहीं हुए। मैं बैटर उठा रही हूँ, फ़ौरन से नीचे गिरता जा रहा है पतला पानी की तरह। इतना नहीं बल्कि आपने इसे मज़ीद बीट करना है। कितना बीट करना है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल भी टाइमिंग पे नहीं जाना। हर बीटर की अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग वोल्टेज होती है। तो अगर आप ये कहों कि 2 मिनट बीट करें, 4 मिनट बीट करें, तो आपके अंडे कभी भी परफेक्ट बीट नहीं होंगे। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये कंडीशन आने तक आपने अंडों को बीट करना है। तो ये देखिए मैं बिल्कुल इस तरह से टेढ़ा किया हुआ है कि सारे के सारे ब्लेड घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने खुद मैनेज करना है। अब यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा था कि अंडे बीट हो गए हैं, तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए इतना थिक हो जाना चाहिए अंडों वाले बैटर को कि आप इसके साथ ये डिज़ाइन बनाएं ना, लाइनें लाइनें सी देखिए मैं बना रही हूँ, तो ये 1-2 सेकंड तक स्टे करें सरफेस के ऊपर, फ़ौरन से गायब नहीं होती जाएँ। तो बस ये कंडीशन आने तक आपने अंडों को बीट करना है। अगर आप इस तरह से बैटर उठा के गिराते हैं, लाइनें बनाते हैं और वो 1-2 सेकंड तक स्टे कर रही हैं, तो इट्स मीन कि आपके अंडे जो हैं वो परफेक्ट बीट हो चुके हैं केक बनाने के लिए। तो चलिए जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि अंडे देखें इस तरह लाइनें बननी चाहिए। तो ये मैंने चेक कर लिया है, अंडे मेरे बीट हो गए हैं। इनको रखेंगे एक साइड पे। अब इस बॉल को दोबारा उठाया है मैंने, रख दिया है वेट स्केल के ऊपर और वज़न को टेयर कर दिया है। मतलब ये है कि इस वक्त सारा वज़न मैंने माइनस कर दिया है। अब इसके अंदर मैं जो डालूंगी सिर्फ और सिर्फ ऑयल का वज़न होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ इस तरीके से, और फैलाते हुए आपने डालना है। एक ही जगह पे सारे का सारा ऑयल ड्रम करके ऐड नहीं कर देना। ये सारा जो अंडों का स्पंज बना है ना, ये टूट जाएगा फॉर्म जो बना है।
आपने इस तरह से बिल्कुल हल्की सी बारीक सी दार जो है उसके साथ किसी प्याली में डाल लें, कप में डाल लें, या इस तरह से अगर डायरेक्ट भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपने मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह हल्का हल्का करके ऑयल को फैलाते हुए डालना है। अच्छा, ऑयल मैंने डाला है यहाँ पे 90 ग्राम। 90 ग्राम मैंने ऑयल डाल दिया है और अब बीटर को बिल्कुल हल्की स्पीड पे चला के ना सिर्फ आपने 1 से 2 सेकंड चलाना है बीटर को, और इस तरह से ऑयल को मिक्स कर लेना है। ऑयल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना, बस देखिए मैंने 1 से 2 सेकंड चलाया है, बीटर को साइड पे कर देंगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है। अब दोबारा से मैंने इसे रखा है वेट स्केल के ऊपर, इसके वज़न को मैंने कर दिया है टेयर, छलनी इसके ऊपर रखी है और इसके वज़न को भी मैं टेयर कर दूँगी। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो हम मैदा डालेंगे उसका वज़न आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया था मैदा, कितना डाल रही हूँ, 140 ग्राम। 140 ग्राम मैदा डाल के अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 20 ग्राम कोको पाउडर। अच्छा, 140 ग्राम के अंदर जब 20 ग्राम मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी तो ये टोटल वेट हो जाएगा 160 ग्राम। नीचे आपको नज़र आ रहा है स्केल पे, देखिए 160 ग्राम वज़न है, जिसमें 140 ग्राम मैदे का वज़न है, 20 ग्राम कोको पाउडर का वज़न है। और अब तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, जो कि मैं डालूँगी 1 टीस्पून और साथ में हाफ़ टी स्पून, यानी कि 1.5 टीस्पून डाल दूँगी इसके अंदर बेकिंग पाउडर। और अच्छी तरह से आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरीके से, और छलनी के साथ अब आपने 2 से 3 बैचेज़ में छानते हुए इस मैदे को डालना है। सारा इकट्ठा नहीं, एक ही दफ़ा ड्रम करके डाल देना, सारा फोम बैठ जाएगा और बिल्कुल भी ठीक केक नहीं बनेगा आपका। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है और स्पैचुला के साथ बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए इस केक की मिक्सिंग करनी है। तेज़ तेज़ फेंटे नहीं लगाते जाना, सारा ये जब फॉर्म टूट जाएगा ना तो केक रबड़ की तरह बनेगा, बैठ जाएगा, फूलेगा कभी नहीं, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनेगा। इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो केक आपका सॉफ्ट भी बनेगा, स्पंजी भी बनेगा और बैठेगा भी नहीं, बहुत अच्छा फूलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा उसे मिक्स किया है। अच्छा, ओवर मिक्सिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग कर देते हैं, फेंटे लगाई जाते हैं, लगाई जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमारा तो केक बैठ जाता है, फूलता नहीं है, रबड़ जैसा बनता है। वो उस वक्त होता है जब आप ओवर मिक्सिंग करते हैं। आपने बस देखें बिल्कुल हल्के हाथों के साथ एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को चलाना है। ठीक है, और जैसे ही देखिए आप मैदा नज़र आना बंद हुआ है, फ़ौरन से आपने अगला पोर्शन ऐड कर देना है। बस आपने ये नहीं वेट करना कि आप चलाते जाएँ, चलाते जाएँ, चलाते जाएँ, नहीं, बस आपने देखें डाला है मैदा, हल्के हाथों के साथ इसको फ़ोल्ड किया है और जैसे ही नज़र आना बंद हुआ है अगला पोर्शन आपने फ़ौरन से ऐड कर देना है। अच्छा, ये लास्ट वाला पोर्शन जब मैंने ऐड किया है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बैटर थोड़ा सख्त सा फील हो रहा है, मतलब ये कि इसमें थोड़ा सा ना दूध डालना पड़ेगा। तो ये देखिए तकरीबन मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध डाला है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाल देना आपने, इसे पतला नहीं कर देना। देखिए बस मैंने इसे 1 से 1.5 टेबल स्पून डाला है तो बिल्कुल नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी हो गई थी इसकी। अच्छा, ये मैदे की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। समटाइम मैदा जो है वो उसके अंदर नमी होती है और वो ज़्यादा उसे जज़ब नहीं करता मटीरियल को, तो वो थोड़ा सा सख्त फ़ील होता है। तो बस देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। तो यहाँ पे मिक्सिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो बस अब आपने स्पैचुला के साथ इसे मिक्स करना बंद कर देना है। ओवर मिक्सिंग आपने हरगिज़ नहीं करनी। और ये देखिए ऐसी रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 मोल्ड लिए थे जो कि 6 इंच के थे और दोनों सेम साइज़ के ये मोल्ड थे। इनके अंदर मैंने ऑयल लगा के अच्छे से इनको ग्रीस किया था। फिर इसके अंदर मैंने बटर पेपर भी लगा दिया था और पेपर के ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया था। अब यहाँ पे देखिए वेट स्केल पे रख के मैं इक्वल क्वांटिटी के अंदर ना दोनों मोल्ड्स के अंदर बराबर बराबर बैटर डाल दूँगी, ताकि हमारे 2 जो केक स्पंज है ना वो बन के तैयार हों। तो 2 पाउंड केक स्पंज की ये रेसिपी थी, लेकिन जब आप इस तरह इक्वल दोनों मोल्ड्स के अंदर डाल के इसे बेक करेंगे ना तो इसका आपका बेकिंग टाइम भी बड़ा कम लगता है और केक स्पंज भी बड़े अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। सेकेंडली ये कि केक की हाइट बहुत अच्छी आती है जब आप इसे 2 मोल्ड्स में डाल के तैयार करेंगे। मैं एक मोल्ड में भी इसको बेक कर सकती थी, लेकिन उससे केक की हाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी आनी और बेकिंग टाइम भी ज़्यादा हो जाना था। जबकि इसी बैटर को जब मैं इस तरह हाफ़ हाफ़ करके बेक करूँगी तो ये इसका बेकिंग टाइम भी कम हो जाएगा और ये बड़ा अच्छा फूलेगा। और उसके अलावा ये कि केक की हाइट भी बड़ी अच्छी आएगी जब दोनों मोल्ड्स में से मैं इनको निकाल के कट करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये दोनों मोल्ड्स में मैंने इक्वल क्वांटिटी के अंदर बैटर डाल दिया था। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे मेरे पतीले को चूल्हे पे रखे हुए मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पे केक बैटर भी मैंने डाल लिया था। इनको टैप कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएं। तो अब चलते हैं पतीले की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए ओवन थर्मामीटर पे टेम्परेचर जो है ना, जो नीडल है हमारी देखें बिल्कुल मिड पे जा चुकी है, यानी कि 350 फ़ारेनहाइट पे। इसका मतलब है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो पतीला है बड़ा अच्छा सा प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम रख देंगे दोनों केक मोल्ड्स को, तो हमारे बड़े अच्छे केक बेक हो जाएंगे। तो जिन लोगों को टेम्परेचर का मेंटेन का इशू रहता है ना पतीले के अंदर, वो काइंडली ये वाला एक ओवन थर्मामीटर ज़रूर ख़रीद लें, तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपका तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, तो आप बगैर थर्मामीटर के भी काम कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं है एक्सपीरियंस वो फिर इसे ख़रीद लें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि नीडल देखें बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। मतलब ये कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 350 फ़ारेनहाइट, वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ही इक्वल होता है।
कवर कर देंगे इसे और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ आपने रख देनी है और इसके नीचे आपने फ्लेम कितना करना है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़, इस फ्लेम पे आपने इसे बेक करना है। अगर ओवन में कर रहे हैं तो सिर्फ 30 मिनट लगेंगे, लेकिन पतीले में इसको लगे थे तकरीबन 45 मिनट। आप हर ओवन का टेम्परेचर, हर चूल्हे का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने इसे 30 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लेना है। अगर ओवन में बेक कर रहे हैं तब भी, अगर पतीले में बेक कर रहे हैं तो तब भी आपको आइडिया हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 45 मिनट्स के बाद चेक किया था तो ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका था। ये देखिए, मैं इसमें केक टेस्टर की मदद से चेक कर रही हूँ और आपने दरमियान से चेक करना है, 2-3 जगहों से चेक करना है, ताकि आपका जो केक है ना वो परफेक्ट बेक हो चुका होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर आएगी स्टिक आपकी। इसके साथ अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ चिपकी हुई हो तो फ़ौरन से आपने पतीले के ढक्कन को दोबारा बंद कर देना है और इसे 5-10 मिनट मज़ीद बेक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही थी टूथपिक जो मैं अंदर डाल रही थी स्टिक इसके, इसका मतलब है मेरा केक परफेक्टली बेक हो चुका था। मैंने इसे निकाल लिया था पतीले में से और इनको मैंने रख के काउंटर पे ठंडा कर लिया था। तो चलें जी, अब केक ज़रा ठंडे हो जाते हैं तो फिर मैं आपको डीमोल्ड करके अंदर से भी चेक करवा देती हूँ, काट के इनकी लेयर्स भी, कि ये कैसे सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा सा एक कमेंट करके बताया करें मुझे कि आया आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, मज़ीद आप क्या कुछ सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियोज़ के अंदर आपको कंप्लीट हर चीज़ सिखाती जाऊंगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो यकीन करें, बेकिंग करना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, पहले छुरी को अपने चारों तरफ घुमा लेना है और इसके किनारे जो हैं उनको ज़रा आपने इस तरह से फ्री कर लेना है। उसके बाद आपने उल्टा करके पीछे से टैप किया है तो देखें केक डीमोल्ड हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको केक की सॉफ्टनेस चेक करवा रही हूँ, कितना सॉफ्ट केक है। हालाँकि मैंने इसे पतीले में बेक किया है, लेकिन अगर आप इसे ओवन में बेक करेंगे तो तब भी ये ऐसा ही बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखें, इसकी ऊपर वाली ये लेयर जो पतली सी है इसे हम उतार लेंगे और देखिए बिल्कुल फ्लैट केक है, बिल्कुल भी ऐसे ओबड़ खाबड़ तैयार नहीं हुआ, ना ही ऊंचा नीचा तैयार हुआ है, ना इसमें कोई मीनार बना है। जैसे कि अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं जी हमारा केक ऊपर से मीनार बन जाता है, फूल जाता है। ये सारा टेम्परेचर का इशू होता है, टेम्परेचर को मेनटेन करना सीखें, आपके भी ऐसे ही फ्लैट और अच्छे केक बन के तैयार होंगे। दूसरी बात यह कि आपने मोल्ड का साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट चूज़ करना है। अगर आपका मोल्ड का साइज़ ठीक होगा तो आपका केक ऊपर से बिल्कुल फ्लैट और एक जैसा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये केक को मैंने काट लिया है 2 लेयर्स में और यहाँ पे आप ज़रा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कि काटने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी केक बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरे केक को भी मैं डीमोल्ड कर लिया है। 2 लेयर्स मैंने एक मोल्ड में से निकाली हैं और 2 लेयर्स मैं दूसरे मोल्ड में से निकालूंगी। टोटल 4 लेयर्स का ये केक तैयार होगा। 2 पाउंड इस केक का वेट था और माशाल्लाह से अच्छी खासी इसकी हाइट थी, यानी कि ये कम से कम 4-4.5 इंच तक इस केक की हाइट बनेगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त किस्म का केक स्पंज बन के तैयार हुआ है। और देखिए, ये चारों लेयर्स जो हैं इनकी हाइट जो है कम से कम 4-4.5 इंच तक आएगी केक की। मैं आपको इनका वेट भी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, ये था इस केक का वेट। तो कल की वीडियो में मैं चॉकलेट क्रीम के साथ इस केक की आपको फ्रॉस्टिंग करना सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।